नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में, जहां हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देर न करते हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसके हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे और प्रश्न यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि ए अनुपात बी इक्वल टू कितना है 3:7 और बी अनुपात सी इक्वल टू 4 अनुपात क्या है 4:9 है। तो ए बी सी का हमको अनुपात याद करना है। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, तो आप लिखेंगे कि ए रेशो बी कितना दिया गया है, आप लिखेंगे 3:7 और बी रेशो सी क्या दिया गया है, आप लिखेंगे 4:9। तो देखो, इन प्रश्नों करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। आपको मैं पहला तरीका बता देता हूँ। देखो, इसमें जो है बी जो है ये 3 वेरिएबल हैं और बी कॉमन है, तो बी को बराबर कर लीजिए। या तो पहला टाइप क्या है, जो पहला टाइप है हमारा मेथड नंबर 1 क्या है, यह है कि बी को बराबर कर लीजिए। कैसे कि यहीं पर डायरेक्ट के लिए इसमें 4 और 7, देखो 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, आप बोलेंगे कि इनका एलसीएम आएगा 28। ठीक है, तो इधर भी 28 बना लीजिए बी को और इधर भी 28। तो 4 की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए। अगर 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ेगी और इधर यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी। तो ए अनुपात बी अब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ए अनुपात बी हो जाएगा 12:28। ठीक है, और बी अनुपात सी हो जाएगा 28:63। तो इस प्रकार आप यहाँ पर निकाल सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी, ये हो जाएगा 12:28:63। ठीक है, डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि बी अब दोनों में कॉमन है और बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक मेथड था। दूसरा एक प्लॉट मेथड होता है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्लॉट मेथड क्या होता है, देखो अगर हम बात करें प्लॉट मेथड की, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए, ऐसे लिख लीजिए ए बी और सी। ए रेशो बी कितना दिया गया है आपको दिया गया है 3:7। ठीक है, बी रेशो सी कितना दिया गया है, आप कहेंगे 4:9। आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखो क्या होगा, इनके साइड में जो जगह बराबर है, पड़ोसी अपनी जगह को यूज करता है। ठीक है, अगर पड़ोस में कोई जगह है तो पड़ोसी यूज करेगा, तो यहाँ पर 7 लिख लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए, इसके बराबर में जगह 4 लिख लीजिए। अब इनको क्या करना है आपको, ये लाइन ऑफ वर्क हो जाने की। अब इनको तो डायरेक्ट अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, वरना इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 7×4 = 28 और ये कितना हो जाएगा 9×7 = 63। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अभी हमने निकाला है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, आप कैसे करेंगे इसको। x अनुपात y कितना है 5:6 है। तो आपको ये इसका मान ज्ञात करना है। मतलब जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखना है, वहां पर लिखना है 5 और जहां पर y है वहां पर क्या लिखना है, आपको 6 लिख लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 3y कितना हो जाएगा 6×18। ठीक है, अनुपात ये क्या होगा 3x कितना होगा, ये होगा 15 प्लस और ये कितना हो जाएगा 5y कितना हो जाएगा, ये होगा 30। तो ये कितना होगा 18 और 10 28 और अनुपात में ये कितना होगा 45। तो 28:45 आपका जो है वो राइट आंसर है और ये ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दे दिया गया है और यही आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका योग दे दिया गया है 135। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगी, तो आप निकालेंगे कि 2:3 के अनुपात में दे दिया गया है, किस रेशो में दिया गया है 2:3 में। देखो अगर आप बेसिक से करेंगे, अगर पेन उठाकर इस प्रश्न को करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे कि भैया यहाँ पर 2x मान लेते हैं और यहाँ पर 3x मान लेते हैं। इन दोनों का योग कितना हो गया 5x और 5x की वैल्यू आपको दे दी गई है 135। ठीक है, यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे आप, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे कितना जगह 27 हो जाएगा। तो x का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो आप यहाँ पर निकाल पाएंगे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर 27 दूनी कितना होगा, जो होगा 54 54 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 से कितना होगा 81। तो यहाँ पर 54 और 81 जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये होगा आपका बेसिक मेथड जहां हम एक्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसको ओरली करते बिना पेन उठाए तो आप डायरेक्ट करते कि 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी होगी 27, सॉरी 5 की वैल्यू 135 और 135 को 5 से भाग दिया 27 आ गया। तो 27 दूनी 54, 27 थी 81। तो इस प्रकार आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न को सोल्व करना था। जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ये समझाया है एग्जाम को, मतलब प्रश्न को कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको पेन नहीं उठाना था इस क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं कि ए अनुपात बी 5:8 है और बी अनुपात सी 7:8 है। तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है, इस प्रश्न को डायरेक्ट कर लेंगे।
देखो यहाँ पर प्लॉट मेथड आप यूज कर सकते हैं। बी देखो इसमें दोनों में कॉमन है, जो मैंने पहला मेथड बताया वो यूज कर सकते हैं, और एक तीसरा मेथड है रेशो मेथड, उसका भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो रेशो मेथड जो होता है वो उसे हम सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं। रेशो मेथड पहला और आखिरी के बारे में, तीसरे के बारे में, इन दोनों के बारे में क्या होता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर लिखो ए अनुपात बी कितना है, 5:8। बी अनुपात सी कितना है, आप कहेंगे 7:8। तो आप डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना होगा, आप कहेंगे 35, और ये कितना होगा 64। तो ये हो गया ए अनुपात सी, जो मतलब पहला और आखिरी के बारे में यही बताता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर है 35:64, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट इस प्रश्न को करने का तरीका ये था। अब दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने अभी किया था 5:8 है, और 8 और 7 का यहाँ पर क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, ये होगा 56। ठीक है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई है, इधर 7 की मल्टीप्लाई, और इधर किसकी मल्टीप्लाई, इधर 8 की मल्टीप्लाई। तो 7 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 7×5 = 35, अनुपात ये कितना होगा 56, और 8×8 = 64। तो हमको किसका निकालना था, ए अनुपात सी निकालना था। तो ए का कितना आ जाएगा 35, और सी का कितना आ गया 64। ठीक है, प्लॉट मेथड से आप खुद कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको प्लॉट मेथड से भी कर कर देखिएगा। एग्जाम हॉल में जो सा भी आपको अच्छा लगे, आपके दिमाग में हिट हो जो कंसेप्ट, उसी से आपको कर लेना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो आप बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का अनुपात क्या है। यहाँ पर क्या है, पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, और इधर लिख लीजिए तीसरी संख्या। देखो तीसरी संख्या से अधिक है, तो मान ले तीसरी संख्या कितना है, 100 है। तो पहली संख्या कितनी अधिक है, 30% अधिक है। तो 30% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 130 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, 40%, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या निकालना है, दूसरी संख्या और पहली संख्या का, मतलब दूसरी संख्या पहले लेनी है, तो इसमें मतलब दूसरी संख्या कितना होगा 140, और अनुपात कितना हो जाएगा, पहली संख्या 130। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14:13, और यही आपका क्या है, राइट आंसर है, जो आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है 13:14, तो पहले दूसरे का दिया गया है। तो प्रश्न को यहाँ पर आपको आप पूरा पढ़ना है कि कैसे आपको पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न को लास्ट तक पढ़ना है और तब प्रश्न को सोल्व करना है। आधे प्रश्न इसी वजह से गलत होते हैं कि एग्जाम हॉल में प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते और फिर वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में बताओ कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। सबसे बड़ा अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात निकाल लेंगे। देखो पहला है कितना है, 1/5, ये तो हो गया 1/5। फिर क्या है 7/4, और यह है 2/3, और यह है 8/3। तो ये देख पा रहे होंगे कि ये कितना है, ये तो 0.2 है, तो ये तो पॉइंट में चला गया, यहाँ पर ये गलत हो गया। ये देखेंगे कि कितना का 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कितना का 0.6, तो ये भी गलत होगा, और ये कितना का 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा अनुपात बड़ा है, आप कहेंगे भैया ये 8/3 अनुपात बड़ा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर था। अगला प्रश्न है 2⁵। देखो ये ऐसे लिखा गया है 2⁵ अनुपात, ओ हाँ, अपॉन में अनुपात में किसी भी लिख सकते हैं। इसके लिखते हैं 8⁵5.06 बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ये होगा 8⁻⁻⁴, तो कितना हुआ 8⁻⁻⁴.06, और अपॉन में कितना है, ये x। तो ये आपको प्रश्न है, और यहाँ पर आपको किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर x का मान आपको ज्ञात कर लेना है। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे भैया हम 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2⁵। ठीक है, अब यहाँ पर 8 की पावर कितना जो होगा 5.06 है, तो इसका मतलब यह है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 5.06 की। तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की घात कितना होगा 15.18। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो आप कहेंगे भैया ऐसे करके आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2⁵ अपॉन में 2 की पावर कितना का 15.80 इजक्वल टू। देखो यहाँ पर क्या है 8 की पावर कितना है, माइनस का है। देखो माइनस के अगर यहाँ पर दिया गया है, आप किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर 2 की पावर -2 है तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 पॉजिटिव फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/, अच्छा जी 8 की पावर कितना है 4.6,
तो 2 की पावर 3 है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जगह होगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 12.18 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में है यहाँ पर x, ठीक है। तो इक्वल टू कितना होगा कि 1/2 की पावर कितना होगा 12.18 और मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर है x। तो x का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर हम x का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना होगा 2 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 12.18 और अपॉन में कितना हो जाएगा, कितना होगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 2 की पावर, ये 1/x के मान निकाल लेते हैं हम, ठीक है। 1/x इक्वल टू ये होगा 2 की पावर 15.18, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे, तो x का मान कैसे होगा, x इक्वल टू 2 की पावर 15.18 और यहाँ पर अपॉन में देखो, जब इनका योग करेंगे, घात जब गुना में होती है तो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है, बेस समान होता है। तो ये होगा 2 की पावर कितना होगा 15/18, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू में 1। और ये आपका राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है 1, ठीक है। समझ में आ गया ना प्रश्न कैसे किया है, घात को बराबर किया और उसके बाद इनको प्रश्न को सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राधिका ने एक बैंक के एक कैशियर से 1845 रुपये, कितने पैसे रुपए, जो रुपए लिए हैं वो कितने हैं भैया, यहाँ 1845, ठीक है। मूल्य के चेक के बदले सिक्के मांगे, कैशियर ने 3:5 मूल्य का जो अनुपात है, मूल्य का अनुपात कितना है भाई साहब, प्राइस का जो रेशो है वो है 3:5:7, ठीक है। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के सिक्कों वाला एक पैकेट था, किसका सिक्का दिया, 5 रुपये का, 10 रुपये का, और डिनोमिनेशन क्या है, देखो डिनोमिनेटर 5 रुपये के सिक्के हैं और 7 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं और कितने के 20 रुपये के सिक्के, ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्रारूप गुना में मूल्य बराबर कितना होता है, वैल्यू होती है, मतलब पूरा का पूरा ये होता है प्राइस इंटू क्या होता है, ये होता है, क्या नाम लेते हैं आपको, कि जो हमको जो सिक्के के अनुपात दिए गए हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, अगर हम प्रारूप की गुना कर देते हैं तो मूल्य निकल कर आ जाता है वहां पर। तो आप कैसे निकाल लेंगे इसको, आप कहेंगे भैया इन इसकी मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 कितना होगा 50 प्लस ये कितना होगा 20 कितना होगा 140, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, मूल्य के बराबर कितना हो जाएगा 1845 के। तो ये कितना हो गया, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको योग कीजिए कितना हुआ 100, देखो यहाँ पर कितना होगा 205 और 205 की वैल्यू कितनी दी गई है, आप कहेंगे भैया यहाँ पर ये दे दिया गया है 1845, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटे उसे मिले सबसे छोटे मूल्य के छोटे सिक्के का मूल्य कितना होगा, तो सबसे छोटा सिक्का कितने का ही होगा 15 का, ठीक है। तो यही तो होगा, देखो 15, 50 और 140, तो सबसे छोटा कितना का 15 है। तो एक की वैल्यू अगर 9 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया 15 की 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा 135, और ये आपको यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अब इसको कैसे करेंगे, दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण के आयतन का 4/5 है, ठीक है। चलो मिल्क जो है, जो दूध है, जो मिश्रण है, ठीक है, जो मिश्रण है मिक्सचर है उसका कितना है, उसका 4/5 है, मतलब 4 उसमें क्या है, 4 उसमें दूध है और 1/5 एक उसमें पानी है, ठीक है भाई। जब 4/5 में से 4 दूध है तो 1 पानी हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात भैया। अब हम बात करते हैं 5 लीटर का मिश्रण में, ठीक है 5 लीटर का मिश्रण है, हमने मान लिया 1 लीटर दूध मिलाने के बाद अब इसमें 1 लीटर दूध और मिला दिया, तो कितना हो गया मिश्रण, देखो 5 लीटर का मिश्रण था, इसमें 1 लीटर दूध और मिला दिया तो कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 6 लीटर का मिश्रण हो चुका है, अब 6 लीटर का मिश्रण हो गया है। मिश्रण में पानी का अनुपात बताओ, अच्छा पानी का अनुपात कितना है, 1 दूध और मिला था, पहले कितना पानी था, आप पहले कहेंगे 1 पानी था, अब कितना हो गया 6 में से 1 पानी और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100 होगा, तो कितना होगा, आप कहेंगे भैया 100/6%, और यही हमारा राइट आंसर है। और जो कौन सा दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपको दे दिया गया, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें सिक्के वाला ही है, 5 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं, यहाँ पर अनुपात दे दिया गया है, सिक्कों की संख्या दी गई है, 10 रुपये के सिक्के पूछे गए हैं कितना होगा, ठीक है।
तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आप इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं तो अगली जो क्लास होगी उसमें मैं इसका आंसर जरूर दूंगा आपको। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसी क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।